हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज इरशाद अहमद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन के बारे में, किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बल्स के टर्म में, मॉलिक्यूल्स के और मोल्स के टर्म्स में, किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस यानी बैलेंसिंग हम किस तरह से करते हैं केमिकल रिएक्शन का, ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में जो सबसे पहला टाइप्स है केमिकल रिएक्शन का, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, जैसे कॉम्बिनेशन वर्ड से आपको स्ट्राइक हो रहा होगा कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। कंबाइन का मतलब होता है कुछ चीज़ों को आपस में मिला देना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को आपस में मिलाने पर जब एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास बात यह है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। जैसे यहाँ पे हमने ए और बी दो रिएक्टेंट्स लिया। रिएक्टेंट्स कितने लिया? दो। और दोनों रिएक्टेंट्स को, दो रिएक्टेंट लिया हमने और दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट करने पर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन या फिर ऐसा टाइप्स केमिकल रिएक्शन का जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन हो, जब राइट साइड में अगर एक सिंगल प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाएं कि वो कैसा रिएक्शन होगा। वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो है एक ही फॉर्म होता है और जो रिएक्टेंट होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सर, जो रिएक्टेंट होते हैं वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है या फिर कंपाउंड हैं जो मिल करके रिएक्शन को फॉर्म करते हैं? तो कौन कौन से जो है कॉम्बिनेशन क्या है रिएक्शन की, कौन कौन से रिएक्टेंट जो है इसमें, कौन कौन से एलिमेंट जो है इसमें कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जो कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो वो क्या है, वो उसको हम पढ़ते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी बिटवीन एलिमेंट कंपाउंड और कंपाउंड। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये एलिमेंट के बीच में होता है। किसके बीच में? एलिमेंट के बीच में होता है। एलिमेंट कंपाउंड के बीच में होता है ये रिएक्शन, और कंपाउंड के बीच में ये रिएक्शन होता है। तो इस एलिमेंट के वो समझने के लिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एलिमेंट में सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना? CO2। जहाँ पे कार्बन क्या है? एक एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट। और यहाँ पे दो एलिमेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट CO2 फॉर्म करते हैं। तो ये कैसा रिएक्शन होगा? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इसलिए कैसा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही हम लेते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन को हमने रिएक्ट किया सल्फर के साथ तो क्या बना? हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म होता है। यहाँ पर भी एक एलिमेंट और ये एलिमेंट, यानी दो एलिमेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ऐसे ही H2 को हमने O2 के साथ रिएक्ट कराया तो ये बना H2O। यहाँ पे H2 क्या है? एक एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट। तो दो एलिमेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं इसमें एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में। तो ये एक ऐसा रिएक्शन होगा, एक
कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ऐसे ही हमने एग्जांपल लिया एलिमेंट और कंपाउंड का। हमने एलिमेंट लिया लेट्स सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको रिएक्ट कराया हमने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराने पर हमें क्या मिलता है, CO2। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड, और ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए रिएक्शन कैसा होगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लिया SO2 को O2 के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनता है, SO3। तो यहाँ पे एक कंपाउंड, ये है एक एलिमेंट, और ये कंपाउंड और यहाँ पे एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए कैसा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे ही कंपाउंड और कंपाउंड को एग्जांपल से इस मदद से हम समझते हैं। हमने लिया H2O, उसमें हमने ऐड किया CO2, तो ये बना H2CO3। तो यहाँ पे वाटर क्या है, एक कंपाउंड, एंड CO2 इज आल्सो अ कंपाउंड। यहाँ पे दो कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। दैट इज द रीज़न दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, और जब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही हमने एग्जांपल SO2 को H2O के साथ रिएक्ट कराने पर हमें मिलता है H2SO3। तो यहाँ पे SO2 क्या है, एक कंपाउंड, H2O क्या है, एक कंपाउंड। तो यहाँ पे दो कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। दैट इज द रीजन दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं जो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो वो रिएक्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वो एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड हो सकते हैं, कंपाउंड और कंपाउंड हो सकते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश किया। तो अब देखते हैं कि एक्टिविटी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिविटी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्टिविटी ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप एक एक्टिविटी की मदद से समझाएं, तो वो एक्टिविटी हम समझते हैं। तो वो एक्टिविटी को समझते हैं हम। एक्टिविटी को समझने के लिए हमने लिया मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न करने पर हमें मिलता है MgO। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट। तो यहाँ पे दो एलिमेंट, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, एक एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट। तो दो एलिमेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं MgO, दैट इज वाइट कलर पाउडर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिले हैं, दो रिएक्टेंट, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन। यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, एंड दैट इज द रीजन इज दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड लेट्स स्टार्ट द सेकेंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन।